गौतम मोहक रात्रि है, रूह है परम प्रकाश, मन के तीव्र विनाश को सर्वत्र कहता। सतगुरु भगवान की जय। आज का दिन ऐतिहासिक दिन। ऐतिहासिक इसलिए कि जिस दिन ये जीवात्मा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, वो समय, वो घड़ी, वो दिन धन्य हो जाता है। आज बहुत सौभाग्यशाली है हम सब, बाबा जी की कृपा से ऐसा सुंदर अवसर यहाँ पे प्राप्त हुआ। बाबा जी जब ज्ञान देते हैं तो क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारे अंदर में क्या होता है? क्या ऐसा है कि हम छोटे हैं तो बड़े हो जाते हैं, या सांवले हैं तो बुरे हो जाते हैं, पतले हैं तो मोटे हो जाते हैं? क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदलती है, देखने का हमारा नजरिया बदलता है। यही सतगुरु का उपदेश का एकमात्र लक्षण है। तो अगर हमने ऐसा लक्षण नहीं प्राप्त किया, अपने अंदर में बदलाव नहीं लाया, हमारे अंदर में बदलाव नहीं आया, तो फिर ज्ञान का कोई खास मतलब। इसलिए एक लाइन क्या कहते हैं, अरे पाके नगीना गुरु का ज्ञान, अरे पाके नगीना, ओ पाके नगीना, नजर बदली गुरु पाके रहता है। आप उसको गुरु का ज्ञान क्या करता है? हमारी सोच बदलता है, हमारी नजरिया बदलता है। तो अगर हमारे अंदर ऐसा बदलाव नहीं आया तो हम समझ लें कि हमारे अंदर गुरु का विकास नहीं हुआ। एक छोटी सी बात, एक आदमी और पैसे वाले आदमी उसकी अर्थी जा रही थी, बड़ी भीड़ थी, पैसे वाला था, जा रही थी। एक आदमी आया, कहा भैया थोड़ा रुको रुको। लोगों ने सोचा कि शायद ये कोई रिश्तेदार होगा, घर में नहीं पहुंच पाया होगा, रास्ते में आया है। रुक गई, अर्थी को रख दिया गया। वो आदमी आया, उसका कफन उठाया, उसका चेहरा देखिए बोलता है
क्या लेके जा रहे हो? क्या लेके जा रहे हो? मेरी जमीन को तुमने हड़प लिया था, धोखे से मेरे जमीन जायदाद को लिखवा लिया था, मेरे मकान को तुमने धोखे से अपने कब्जे में कर लिया था बंगई से। क्या लेके गए? उस आदमी का बेटा वहीं बगल में खड़ा था, उसके रिश्तेदार खड़े थे। कहने लगा ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? मेरे पिता कैसी थे? महापुरुषों, जाना हम सबको है, लेकिन जाने के बाद जाते वक्त ऐसा कुछ बोले कि अरे वो चला गया, मेरा पालनहार था, मेरे मुसीबत में काम आने वाला था, आज चला गया। गरीबों का सहारा था, मददगार था, बहुत प्यारा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। महापुरुषों, यही बदलाव, यही सोच, यही नजरिया हमारे गुरु का ज्ञान देता है। ज्ञान का मतलब यही है कि हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में, हमारे चरित्र में, समाज में, परिवार में ऐसा बदलाव आए कि प्यार की गंगा, सुख की जो पराकाष्ठा है वो हमारे परिवार में है। तभी तो ज्ञान का मार्ग है। प्रेम की धारा बहे, जहां मिले प्रेम से मिले, किसी के साथ कोई द्वेष नहीं हो, ईर्षा नहीं हो, जलन नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो, राग द्वेष न हो। ये ज्ञान का सबसे असली मतलब है। बाकी ये कहीं कि ज्ञान के बाद हमको मोक्ष मिल जाएगा, हम कहीं वैकुंठ चले जाएंगे, ये सब कहानियां। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं ऊपर चले जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे। ज्ञान का मतलब है, मोक्ष का मतलब है कि अपने अंतःकरण के अज्ञान को मिटा देना। यही गीता का गीता है। मोक्षस्य नहीं वासो अस्ति नहीं ग्रामांतरे हुआ अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी मोक्ष इति स्थितः। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ से ट्रांसफर होकर चले जाएंगे स्वर्ग लोक में, वैकुंठ लोक में। ऐसी धारणा है लोगों, ऐसे समाज में है, ऐसा मतलब नहीं है। मोक्षस्य नहीं वासो अस्ति नहीं ग्रामांतरे हुआ, हमारा कहीं स्थानांतरण नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। होगा क्या? अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान है खत्म हो जाए, ज्ञान प्रफुल्लित हो जाए, ज्ञान विकसित हो जाए, यही मोक्ष है। इसी को मुक्ति कहते हैं। इसी ऋग्वेद का है कृते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती। आज वो शुभ दिन, वो समय बाबा जी के आशीर्वाद से हमको मिला है। इस घड़ी को बहुत प्यार से हम अपने जीवन में उतारें। दास का ये नहीं कहना है कि जो भी ज्ञान, जो भी उपदेश संतों से मिलता है उसको हम अपने जीवन में उतारें, परिवार में उतारें, समाज में उतारें, ताकि हमारा परिवार, समाज, देश उन्नति जाए। प्यार से महाराज